देखो भाइयों, आज वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2.1 से क्वेश्चन संख्या 3 इसी के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको विषम धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है और निकालना आपको हुई यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यूक्लिड है a बराबर bq + r। अभी a बराबर bq + r। अब यहाँ आपको b बराबर तो दे रखा है अंक 6 और r बराबर शेष पर आपको लेके आना है, वो भी 6 से छोटे लेके आने हैं। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यूक्लिड विभाजन परिमिति का अब इसी के आधार में जमाना है। अब देखो एक का तो a बराबर b बराबर दे रखे हैं 6 और q का q प्लस r बराबर एक बार शेष पर 0। इसी तरह अगला a बराबर b का अंक तो वही 6, q का q और r बराबर 1। इसी प्रकार अगला a बराबर 6q का 6q प्लस r बराबर 2। फिर इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r बराबर 3। फिर a बराबर 6q का 6q प्लस r बराबर 4। फिर a बराबर 6q का 6q प्लस r बराबर 5। यानी आपको 6 से छोटे की रखनी है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। अब बात हो रही है सम और विषम की। ये देखो 6 में तो 2 का बराबर भाग चला जाएगा तो 0 में बराबर भाग चला जाएगा, तो ये तो हो गई सम। दूसरी है 6 में तो 2 का बराबर भाग जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा है, तो ये हो गई विषम। फिर तीसरा है 6 में भी 2 का भाग जा रहा है और 2 में भी 2 का भाग बराबर जा रहा है, तो ये हो गई सम। तीसरी चीज है देखो 6 में तो 2 का जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा है, ये हो गई विषम। और अगला है 6 में तो बराबर भाग जा रहा है, 4 में भी बराबर भाग जा रहा है, तो ये हो गया सम। फिर आगे देखो 6 में 2 का भाग जा रहा है, 5 में बराबर नहीं जा रहा, तो ये हो गई विषम। तो आपको ये पता लगाना है कि आप इसे 6q + 1, 6q + 2 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यानी विषम संख्या की बात हो रही है। देखो यहाँ 6q + 1 भी आ गया, 6q + 3 भी आ गया और 6q + 5 भी आ गया, तो आप इसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में तो यही चीज है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन वो है यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करो। ये क्वेश्चन संख्या 4 है और 4 का पहला है 210,55। यानी आपको 210 में कितने का भाग देना है? 55। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन परिमिति से। अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन परिमिति है a बराबर bq + r। ये यूक्लिड विभाजन परिमिति है। आपको इसी यहाँ देखो a बराबर तो बड़ी संख्या दे रही है 210 और b बराबर है छोटी संख्या 55। तो अब आपको आगे जमाना इसी आधार पे। तो अब आपको किस तरह से करना है कि इसे यूक्लिड विभाजन परिमिति से। तो फर्स्ट स्टेप में 210 में बराबर कितने का भाग देना है? 55 का। और इसका एक तरीका और है, वो है भाग विधि। तो 210 भाजक 55, यानी आपको 55 का 210 में भाग देना है। जो 210 में कितने बार में गया? 3 बार में। आ गए 165। अब माइनस कर लो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 और 0 का 0, यानी शेष फल प्राप्त हुआ 45 और भागफल प्राप्त हुआ 3। तो यहाँ देखो यूक्लिड विभाजन में भागफल को तो इंटू में कितने 3 और शेष फल प्राप्त हुए 45। इसी तरह अगली दूसरी स्टेप, आगे क्या करना है कि अब आपका जो भाजक था उसी में शेष फल का भाग देना है। तो भाजक कितने थे? 55 बराबर 45। तो इसी तरह यहाँ भी कर लो, 45 का भाग देना है 55 में
45 से कम 45, माइनस कर लो, शेषफल बच रहे हैं 10। कितनी बार में गया? एक बार में, और शेषफल प्राप्त हुआ 10। तो गुणा एक बार में गया और शेषफल प्राप्त हुए 10। इसी तरह अगले तीसरी स्टेप में तीसरा चरण है ये। अब आपको 45 में भाग देना है 10 का, तो 45 बराबर 10 इंटू, जो यहाँ भी दे लो, 45 बराबर 10 कितने बार में गया? 4 बार में। कितने आए? 40, माइनस कर लो, बच रहे हैं 5। इसी तरह यहाँ भागफल तो प्राप्त हुआ 4 और शेषफल बच रहे हैं 5 या प्लस में। फिर अगली स्टेप पे 4, या देखो फिर 5 का भाग देना है 10 में, 5 दूनी 10 और शेषफल आया 0। यहाँ भी देखो चौथी स्टेप में 10 में भाग देना है 5 का, 5 दूनी 10 और शेषफल प्राप्त हुआ 0। या आपको r बराबर 0 प्राप्त करना है। 0 प्राप्त करते जिस संख्या का बराबर भाग जा रहा है वही HCF है, तो यह HCF बराबर हो गए 5। और इधर भी देखो भाग बराबर भाग 5 का जा रहा है, तो HCF बराबर 5। ये तो भाई यूक्लिड विभाजक विधि और ये है भाग विधि। अब आप आपकी इच्छा से कोई सी भी विधि ले सकते हो। ये और पूरी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, अगर ये समझ में आ गया तो पूरी की पूरी क्वेश्चन ही समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और बचा आपका, वो है क्वेश्चन संख्या 5। और क्वेश्चन संख्या 5 है, संख्या दे रखी है 408 और 1032, उसी का निकालना है आपको महत्व समावर्तक यानी HCF, और महत्व समावर्तक HCF और 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 5। अब इसमें क्या चीज है? संख्या दे रखी है 408 और 1032, निकालना महत्व समावर्तक HCF है, और ये दे रखा है पूरा यूक्लिड विभाजन परिमिका से HCF, और ये तो क्वेश्चन का HCF है। अब आपको खुद को HCF निकालना है, तो किस तरह से निकालना है? वही यूक्लिड विभाजन परिमिका से A बराबर PQ प्लस R। ये आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। किस तरह से कि पहले दे रखा है A बड़ी संख्या, A बराबर है 1032, तो आपको लगाना है 1032 बराबर छोटी संख्या B बराबर है 408, और भागफल शेषफल आपको प्राप्त करनी है। अब बराबर ये फर्स्ट स्टेप, या तो इसी तरह या फिर यहाँ दे लो भाग 1032 भाजक 408, 408 का भाग दो 1032 में, 2 बार में गया 816 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है? माइनस करना है। 12 में से 6 माइनस करो 6, या 2 में से 1 माइनस करो 1, और यहाँ बच रहे 10 में से 8 माइनस करो 2। शेषफल तो प्राप्त हुआ 216, भागफल प्राप्त हुआ 2। भागफल को तो लिखना है गुणा में और शेषफल को लिखना है प्लस। अब अगला दूसरी सेकेंड स्टेप, अब आपको 216 का 408 में भाग देना, यानी भाज्य बराबर तो हो गई 408 और भाज्य बराबर हो गई 216। वो इसी तरह यहाँ कर लो 408, 216 का 408 में भाग दो, एक बार में लगेगा 216, 8 में से 6 माइनस करो 2, और यहाँ 10 में से 1 माइनस करो 9, यहाँ बच गए 3 में से 2 माइनस करो 1, 192। तो यहाँ भागफल तो प्राप्त हुआ 1 और शेषफल प्राप्त हुए 192। फिर वही तीसरी स्टेप में, अब आपका भाज्य तो हो गया 216 और भाजक हो गई 192। वही अगली इसी तरह 216 में भाग देना है 192, एक बार में गया 192, माइनस कर लो 6 में से 2 गए 4, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बच गया 0, 24। तो यहाँ देखो कितने बार में गया? एक बार में, भागफल 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 24। अब चौथी स्टेप है,
अब आपका भाज्य हो गया 192 और भाज्य हो गए 24। अब वही अगली स्टेप है 192 में 2 भाग, 192 24 अंटे 192 और शेषफल प्राप्त हो रहा है 0। यहाँ भी 24 8 बार में बराबर चला गया, शेषफल प्राप्त हुआ 0। तो जो बराबर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है हर स्टेप लास्ट स्टेप में, तो एचसीएफ बराबर हो गया 24। अब आप चाहे से तो ये विधि ले लो, इसमें एचसीएफ 24 है, या ये वाली विधि रख लो। अब आगे क्या करना आपको, ये देखो कि क्वेश्चन का एचसीएफ को दे रखा है 1032 x माइनस 408 इंटू 5, और जो यूक्लिड विभाजन से आपने जो हल किया उसी का एचसीएफ प्राप्त हुआ 24। तो आपको इसी को रखना है बराबर, ये तो क्वेश्चन का है और ये यूक्लिड विभाजन से। अब क्या करना है 1032 x माइनस 408 को 5 से गुणा करना, 8 पंजो 40, फिर 4 5 के 20, यानी हो गए 2040 बराबर 24। अब क्या करना है कि इस संख्या का करना है इस तरह पे पक्षांतर, तो 1032 x का x बराबर 24 के 24, पक्षांतरण करो माइनस का तो प्लस का 2040, 1032 x बराबर दोनों को जोड़ दो 2064, तो x बराबर 2064 में 1032 का भाग दे दो, कितने बार में गया 2 बार में, तो x बराबर मान प्राप्त हुआ 2। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म।